मेरिट वाले लोगों का परीक्षा होता है, उसको नहीं दाखिला मिलता है। सनी लियोनी पास कर जाती है, साउथ के एक्ट्रेस अनुपमा वो पास कर जाती है कई एग्जाम में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कभी शिक्षा का केंद्र रहा बिहार, आज शिक्षा के मुद्दे पर हमेशा मजाक बन जाता है और हाशिए पर जाता रहा है। बात जब बिहार में परीक्षाओं की होती है तो धांधली सामने आ जाती है, और बात जब रिजल्ट्स की आती है तो उसके बाद पता नहीं किनके नाम पर यहां रिजल्ट जारी हो जाता है। कई मसले आपने भी देखे होंगे, जहां कभी सनी लियोनी को टॉप करा दिया जाता है तो कभी साउथ की एक्ट्रेस पास हो जाती है, और कभी कभी बच्चों के माता पिता के नाम पर प्रियंका चोपड़ा और सनी देओल नजर आते हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सदन में सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारी करते क्या हैं, इस तरह की गड़बड़ियां होती क्यों हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। क्या रोड मैप है, क्या विजन है। लोग आते हैं, मेरिट वाले लोगों का परीक्षा होता है, उसको नहीं दाखिला मिलता है। सनी लियोनी पास कर जाती है, साउथ के एक्ट्रेस अनुपमा वो पास कर जाती है कई एग्जाम में। पता नहीं कैसे आपका एजेंसी सब काम कर रहा है भाई। क्यों नहीं 2013 वाला अब तक लटका हुआ, एसटीटी वाला हो या और कोई हो, इंजीनियरिंग वाला हो, हर विभाग में लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। सारी व्यवस्था है, बजट का पैसा आप डिपार्टमेंट का खर्च नहीं कर पाते। अब आपको हम बताएं तो बिहार में अद्भुत है, जो जितना शिक्षित है वो उतना ही बेरोजगार है, जो जितना शिक्षित उतना ही बेरोजगार। ग्रेजुएट एंड अबव डिग्री धारक जो है, ग्रेजुएट के ऊपर या उससे ऊपर डिग्री लिए हुए 26%, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर जो है 20% लोग जो है बेरोजगार। आप बताइए, बिहार में 4 में से 3 युवा बेरोजगार है। बिहार में से 4 में से 3 युवा जो है वो बेरोजगार है। युवाओं को काम नहीं मिल रहा। यह एक भयावह स्थिति जो है पैदा होती जा रही है। विकास तभी संभव है जब रोजगार सृजन करने की दूरगामी नीति अपनाई गई। बजट में बताइए क्या दूरगामी नीति है भाई? कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नयापन नहीं, कोई नया ब्लूप्रिंट नहीं। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक एक कर सरकार के अलग अलग विभागों की पोल खोल रहे हैं, किसके भीतर क्या कुछ होता है पूरा डेटा लेकर बैठे हुए हैं। शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर तो सवाल उन्होंने खड़ा किया ही, लेकिन अब बिहार में ये जो छिटपुट घटनाएं होती रहती है, जो वाकई में काफी शर्मनाक होती है। जब हम खबरों में देखते हैं कि इस तरह की घटना हो गई, सनी लियोनी टॉप कर रही है, तो कभी पता चलता है कि साउथ की एक्ट्रेस अनुपमा को पास कर दिया गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस तरह की घटनाएं बिहार के शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा कलंक होता है, और इसी सब को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है बिहार में, और इतने सारे घोटाले, इतनी सारी अजीबोगरीब बातें बिहार की शिक्षा को लेकर होती है, और इसको लेकर क्या काम किया जाता है, अधिकारी क्या करते हैं। तमाम तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। देखना होगा कि आगे सरकार का रुख इस पर क्या होता है, क्योंकि ढिलाई तो सचमुच में बहुत ज्यादा है। इन दिनों लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, और बात जब भी शिक्षा व्यवस्था की होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा की बात हो जाए, हायर एजुकेशन की बात हम कर लें, या फिर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की, उसकी तो बिल्कुल कहानी ही अलग है। जब भी आप देखते होंगे कोई परीक्षा होती है तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि परीक्षा में धांधली हो गई, या फिर परीक्षा के अगले ही दिन पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया, और ये तमाम परेशानियों के बीच में छात्रों को ही केवल झेलना पड़ता है, और इससे बिहार की स्थिति जो है और भी गड़बड़ होती जाती है। तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा जवाब कौन देता है और कितने समय में ये चीजें बिहार में ठीक की जाती हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।